नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉमर्स कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे कि साल 2025 में भारतीय सरकार किन बड़े बदलावों को ला सकती है और ये बदलाव आम नागरिकों और देश के भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। क्या आपको लगता है कि 2025 में भारत एक अलग ही रूप में होगा? क्या हम एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होंगे या फिर वही पुरानी समस्याएं हमें जकड़े रहेंगी? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक नीतियों की। 2025 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर होगा। ऐसे में सरकार का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूती देने पर होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम का विस्तार होगा। GST दरों में सुधार और सरलता लाने की कोशिश की जा सकती है। इससे व्यापारियों और उद्यमियों को फायदा होगा। लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त होंगे? क्या सरकार को बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के लिए और कदम उठाने चाहिए? डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2025 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। 5G तकनीक का देश भर में विस्तार तो होगा ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। इससे न केवल व्यापार बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है। लेकिन क्या यह सब बिना किसी चुनौती के हो पाएगा? डिजिटल डिवाइड को कम करना, डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करना और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि सरकार इन तकनीकों का इस्तेमाल आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए कैसे करती है, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ेगा। क्या ये कदम पर्याप्त होंगे? प्रदूषण कम करने के लिए और कदम उठाने चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। चैप्टर 4, शिक्षा और कौशल विकास। क्या होगा भविष्य? शिक्षा के क्षेत्र में 2025 एक महत्वपूर्ण साल हो सकता है। नई शिक्षा नीति NIP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और उद्योग के अनुकूल बनाया जाएगा। साथ ही युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या ये बदलाव शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ला पाएंगे? क्या सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देने और शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने में सफल होगी? हमें यह भी देखना होगा कि सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग की जरूरतों के हिसाब से कैसे ढालती है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और देश को कुशल कार्यबल मिल सके। चैप्टर 5, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होगा हाल? स्वास्थ्य क्षेत्र में भी 2025 तक भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के कारण नई बीमारियां पैर पसार रही हैं। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार और तकनीकी आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इससे गांवों और दूर दराज के इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। लेकिन क्या ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सबके लिए सुलभ और सस्ता बनाने के लिए पर्याप्त होंगे? क्या सरकार डॉक्टरों और नर्सों की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने में सफल होगी? चैप्टर 6, वैश्विक मंच पर भारत की क्या होगी भूमिका? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 2025 तक भारत एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान को जारी रखते हुए भारत वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करेगा। 2025 में G20 और अन्य प्रमुख वैश्विक संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, जिससे देश में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। लेकिन क्या भारत दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारियों से निपटने में नेतृत्वदायी भूमिका निभा पाएगा? हमें यह भी देखना होगा कि भारत अपनी विदेश नीति को बदलते वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से कैसे ढालता है और अपने हितों की रक्षा कैसे करता है। तो दोस्तों, ये थे 2025 में भारतीय सरकार के संभावित बदलाव। इन कदमों से देश को आर्थिक, तकनीकी
और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बदलाव की राह आसान नहीं होती। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।